वाह दोस्त, तुम्हारी आइडिया से टोनी की माँ टोनी से धीरे धीरे प्यार करने लगी है। आखिर कौन सा आइडिया के बारे में टोनी के पिता बोल रहे थे, यह सब बात जानने के लिए कहानी में बन रही है। कमलपुर जंगल में टोनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टोनी की माँ टोनी से बहुत प्यार किया करती थी। टोनी बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, इधर उधर मत जाना, ठीक है? यह सब कह के टोनी की माँ वहाँ से चली जाती। टोनी के पिता टोनी से कहते हैं, बेटा मैं काम करने जा रहा हूँ, इधर उधर मत जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। यह कहकर टोनी के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टोनी अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। उसकी माँ जब खाना लेके आ जाती है और वह देखती है टोनी घर में नहीं है। क्या हुआ टोनी की माँ? टोनी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम चिंता क्यों कर रही हो? यहीं कहीं खेलने चली गई होगी अपने दोस्तों के साथ। चलो तुम घोंसले में चलो। सुबह से शाम हो गई थी, परंतु टोनी अभी तक घर नहीं आई। आ गई तुम? कहाँ गई थी? पैर में चोट कैसे लगी? तुम्हें इसलिए बोलती हूँ ना, दोस्तों के साथ मत खेला करो। मैं तो यही थी माँ, और यह चोट जब मैं दोस्तों के साथ खेल रही थी तब लग गई है। रुको, मैं अभी तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। अगली सुबह जब टोनी चिड़िया उठती है तब उसकी माँ उससे बोलती है, उठ गए बेटा, चलो खाना खा लो। मैं ये खाना आपके हाथों से खाऊंगी। ठीक है, मैं खिला देती हूँ। मैं ये खाना आपके हाथों से खाऊंगी। ठीक है, मैं खिला देती हूँ। ऐसे हर दिन चलता गया, परंतु एक दिन आसमान से बहुत तेज बारिश हो रही थी। टोनी की माँ उसके लिए खाना लाने बाहर गई हुई थी। अचानक आसमान से बिजली गिरती है। वह बिजली सीधे टोनी की माँ पर गिरती है और वहीं पर टोनी की माँ की मृत्यु हो जाती है। टोनी को यह पता चलता है तो टोनी बहुत उदास हो जाती है और वह रोने भी लगती है। और ऐसे ही दिन चलता गया और फिर एक दिन टोनी के पिता टोनी से बोलते हैं, बेटा तुम तब तक ऐसी उदास रहोगी, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। अगली सुबह टोनी के घर पर एक आदमी आता है और टोनी के पिता से बोलता है, आखिर तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी बेटी के ख्याल रखने के लिए एक माँ हो जाएगी। टोनी यह सब बातें सुन लेती है। उसके बाद उसके पिता आते हैं और बोलते हैं, टोनी बेटा, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मुझे हमेशा काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है और उस समय तुम बहुत अकेली हो जाती हो। यही सब बातें टोनी को समझा रहे होते हैं। उसके बाद टोनी मान जाती है और बोलती है, पिताजी मैंने सुना है सौतेली माँ प्यार नहीं करती, वह प्यार करेगी ना? हाँ बेटा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगी। टोनी उठ जाओ, मेरे लिए जंगल से खाना लेके आओ। टोनी क्या कर रही हो तुम? झाड़ू भी लगाना है अभी तुम्हें। यह सब काम टोनी से करवाया करती थी। जब टोनी के पिता काम करके घर आते हैं तब सौतेली माँ ऐसे जताती है जैसे कि सारा काम उसने ही किया है। हर दिन ऐसा चलता रहता था और टोनी यह बात कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी माँ ने बोला था, अगर तुमने सारी बात अपने पिता को बताई तो मैं यह घर छोड़ के चली जाऊँ, समझी तुम? मैं यह बात नहीं बताऊंगी अपने पिताजी से। यही कारण है कि टोनी अपने पिता को यह सब बात नहीं बता पाती है। परंतु एक दिन जब टोनी के पिता टोनी को कहीं जाने के लिए कहते हैं तो उसके बाद टोनी सारी बात बता देती है। तभी उसके पिता बोलते हैं, क्या मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार कर रही थी? दोस्त, मैंने सारी बात सुन ली है, परंतु मेरे पास एक आइडिया है। अरे सुनती हो, मुझे शहर जाना पड़ेगा, कुछ काम आया है शहर में। मुझे बहुत दिन भी लग सकता है, 4-5 दिन भी। तुम टोनी का अच्छा से ख्याल रखना, वो तुम्हें परेशान करती होगी ना, मैं बोल दूंगा परेशान नहीं करने के लिए। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी ना, जिसके कारण वो बहुत शरारती बन चुकी है। तुम ही उसे सुधार सकती हो। टोनी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है?
ओ लगता है शायद अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी। मैं जाता हूँ, उसको बोल देता हूँ। टोनी बेटा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम डरना मत। 4-5 दिन बाद मैं आ जाऊँगा। मेरा दोस्त अभी आ रहा है, वो तुम्हें सारा प्लान बता देगा और तुम अपना ख्याल रखना, डरना मत। मैं तुरंत आ जाऊँगा 4-5 दिन बाद। शहर में काम आ गया है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाता। बस कल की बात है, उससे बाद तो मेरा दोस्त आके सब संभाल लेगा। ठीक, तुम चिंता मत करना। अगली सुबह टोनी के घर पर कोई आया था और उसकी माँ नीचे गई थी। अरे निरंजन, तुम शायद टोनी की माँ हो ना? हाँ बाबा हाँ। तुम जिससे शादी करी हो उसकी तुम दूसरी बीबी हो ना? और तुम उसकी बेटी से प्यार नहीं करती और तुम उससे मारना चाहती हो ना? हाँ बाबा हाँ। आपको यह कैसे पता? मुझे सब पता है, परंतु तुम्हारे जीवन में एक खतरा है जो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। क्या बोल रहे हो बाबा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? है ना, एक उपाय है, परंतु तुम नहीं कर सकती। शायद तुम कर भी सकती हो और नहीं भी कर सकती हो, वो तुम्हारी इच्छा है। इसका बस एक ही उपाय है, तुम्हारी जो बेटी है तुम उससे प्यार नहीं करती ना? हाँ बाबा। यही तो समस्या है, तुम्हें उससे प्यार करना होगा, नहीं तो यह खतरा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह प्यार तुम्हें हमेशा करना होगा। बाबा और कोई तरीका नहीं? नहीं, बस यही एक उपाय है, इसलिए तो मैं बोला था तुम ये कर पाओगे या नहीं। ठीक है बाबा। और इस तरह टोनी को सौतेली माँ धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगती है। वाह दोस्त, तुम्हारी आइडिया से टोनी की माँ टोनी से धीरे धीरे प्यार करने लगी है। मेरा प्लान तो इस प्रकार है, मैं कल पंडित बनते जाऊंगा, उसे यह जताऊंगा कि उसकी जान तो खतरा है। अगर वो टोनी से प्यार करेगी तभी उसकी जान तो खतरा टल सकता है। ऐसा बोलूँगा तो वो मान भी जा सकती है कि वो अंधविश्वास में बहुत मानती है। तुम शहर जाने का बहाना करके चले जाओ। तो हेलो दोस्तों, अब तो ये मेरा कहानी कैसा लगा लाइक करके बताइए मुझे। ऐसी मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले कहानी में, कब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।